उस बगीचे का मालिक एक दानव था। उसी बगीचे में बने घर में वह दानव रहता था। वह अपने बगीचे में किसी को भी घुसने नहीं देता था। उस बगीचे में रंग बिरंगे हुए थे। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गीत गाते थे। बगीचे के आसपास खेल रहे बच्चे अपना खेल भूलकर पक्षियों के मधुर संगीत में खो जाते थे। कई बार बच्चों का मन होता था कि वे बगीचे के अंदर जाकर खेलें और खूब मस्ती करें, लेकिन दानव के डर से वे ऐसा करने से घबराते थे। एक बार दानव को किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। बच्चों को बगीचे में जाने का अवसर मिल गया। अब वे प्रतिदिन बगीचे में घुसकर घंटों खेलते रहते। कुछ दिनों बाद दानव अचानक से वापस लौट आया। अपने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखा तो अत्यंत क्रोधित हुआ। वह कर्कश आवाज में चिल्लाया, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं यह बगीचा मेरा है, इसमें कोई और नहीं घुस सकता। बच्चों ने दानव की भयानक आवाज सुनी तो भाग खड़े हुए। बच्चे दोबारा ना आ जाए इसलिए दानव ने बगीचे के चारों ओर ऊंची ऊंची चारदीवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लगा दी। तख्ती पर लिखा था, बगीचे के अंदर आना मना है। वसंत ऋतु आ गई। पेड़ों में नई कोपलें निकलने लगी। पक्षी चहचहाने लगे। उनकी मधुर स्वर लहरी गूंजने लगी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल उठे। सुगंधित हवा बहने लगी, परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे के पेड़ों में न तो नई कोपलें निकली और न ही बगीचे में कोई फूल खिला। हरी हरी घास भी सूखकर पीली पड़ गई। इस बार उसके बगीचे में पक्षियां की चहचहाहट भी नहीं सुनाई दी। गर्म और शुष्क हवाएं चलती रही। दानव को समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वसंत ऋतु का आगमन होने पर भी उसके बगीचे में रौनक क्यों नहीं आई है। एक दिन दानव अपने घर में सो रहा था। अचानक से उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। वह तुरंत उठकर बैठ गया। उसने देखा कि एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए इस चिड़िया का चहचहाना उसके मन को बहुत भा रहा था। ओह, लगता है वसंत आ गया, यह सोचकर वह अपने बिस्तर से कूदते हुए बाहर बगीचे में जाकर देखने लगा। दानव ने अपने बगीचे में जो कुछ देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बगीचे की चारदीवारी में छोटा सा एक सुराख हो गया था जिससे कुछ बच्चे बगीचे में घुस आए थे। बगीचे में बच्चे प्रसन्न होकर नाच रहे थे, उछल कूद कर रहे थे और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थीं। पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थीं। कलियों से फूल झांकने लगे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपना सुगंध फैलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। बच्चाई की खिलखिलाहट और पक्षियों की चहचहाट से बगीचे में अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया था। बगीचे का एक कोना अभी भी सूना सूना सा था। वहां पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियों तक उसके हाथ पहुंच नहीं पा रहे थे। वह पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ अपनी डालियों को बार बार नीचे की ओर झुकाता जिससे कि बालक उन्हें छू सके और उस पर भी बाहर आ जाए, लेकिन बालक के हाथ उन डालियों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। दानव ने जब यह देखा तो उसका हृदय पसीज गया। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इन बच्चों को बगीचे में घुसने से मना कर दिया था, इसीलिए मेरे बगीचे में वसंत ऋतु का आगमन नहीं हुआ। उसने निश्चय कर लिया कि वह यह चारदीवारी को तोड़ देगा और बच्चों को अपने बगीचे में खेलने देगा। दानव आगे बढ़ा और पेड़ के नीचे रोते हुए बच्चे को पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। बच्चे ने जैसे ही पेड़ की शाखाओं को स्पर्श किया, वैसे ही वे शाखाएं प्रसन्नता से झूमने लगीं। देखते ही देखते उनमें कलियां चटकने लगीं। पक्षी भी उस पेड़ पर बैठकर चहचहाने लगे। छोटा बच्चा अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डालकर उससे लिपट गया, मानो वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। बगीचे की चारदीवारी के सुराख से कई बच्चे झांक रहे थे। जब उन्होंने दानव को बच्चे से प्यार करते हुए देखा तो वे भी एक एक करके बगीचे के अंदर आ गए।
सभी बच्चे दानव के आसपास आकर उछलने कूदने लगे। दानव भी उनके साथ उछलते कूदते हुए बच्चा बन गया था। उन्हीं के साथ वसंत भी मुस्कुराता हुआ बगीचे में आ गया। दानव ने फावड़ा उठाया और बगीचे की चारदीवारी को तोड़ दिया। वहां से गुजरते हुए लोगों को दानव के बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। यह तो और भी आश्चर्यजनक बात थी कि दानव भी उन बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों की हंसी और कहकहों से सारा बगीचा गूंज उठा। उनमें हंसी की सबसे ऊंची आवाज दानव की ही थी।